नमस्कार, वीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह अध्याय है जिसे आज भी कई लोग काला दौर मानते हैं। उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद किया गया और प्रेस की आवाज को दबाने की भी कोशिश हुई। और आज इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा सियासत भी हो रही है। देश में लगाए गए आपातकाल की वर्षगांठ को लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में व्यापक कार्यक्रमों की घोषणा की है और भाजपा 25 जून को आपातकाल दिवस के रूप में मनाएगी और इसके लिए कई अभियान भी चलाए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस इसे मूल मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रही है। आज इसी विषय पर करने की चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ, बीजेपी मनाएगी काला दिवस, जेल से कोर्ट तक निकालेगी यात्रा, मौन और मशाल जुलूस का होगा आयोजन। बीजेपी के प्लान पर कांग्रेस का तंज। आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर भाजपा द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन उन तैयारियों से कहीं ज्यादा सियासी बयानबाजी हो रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाता है। इसी को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपातकाल को लेकर भाजपा हर साल काला दिवस के रूप में अनेकों कार्यक्रम आयोजित करती है। इस साल भी पूरे प्रदेश में पदयात्रा और रैली निकाली जा रही है। भाजपा के इस अभियान को कांग्रेस मुद्दा भटकाने की साजिश करार दे रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि 12 साल केंद्र में भाजपा की सरकार है, देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा किसी भी ज्वलंत मुद्दे को लेकर बात नहीं करती है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आजादी के बाद किस प्रकार से संविधान की हत्या कांग्रेस पार्टी ने अपने सत्ता के बचाने के लिए अपने बचाव में संविधान को बदला, उन सब बातों को जो शाह आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर जनता के बीच में जाने के लिए कार्यक्रमों की रचना हर वर्ष हम करते हैं। इस वर्ष भी 24 और 25 जून को छत्तीसगढ़ में केंद्र के आदेशानुसार 24 जून को पूरे प्रदेश के सभी जिलों में और जेल से कोर्ट तक की यात्रा, कोर्ट से जेल तक की यात्रा, मशाल जुलूस या मौन जुलूस के रूप में सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हाथ में तख्ती लेकर कांग्रेस का चरित्र उजागर करेंगे कि कांग्रेस उस समय भी वैसी थी, आज भी वैसी है। समझ में ये नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को तो जनता ने अवसर दिया, लोकसभा में 12 साल से सरकार में है, तकरीबन 75% राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो राज्य में सरकारें बनती है, जनता की सहूलियत और जनता के काम को लेकर किस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या उसकी रूपरेखा होना चाहिए, उस पर बात करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में जो ज्वलंत चीजें आज जो इस प्रदेश की जनता को झंझोड़ कर रख दे रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, ये झंझोड़ के रख दे रहा है। लोगों के पास खाने की जैसी स्थिति अब बचने वाली नहीं। आपातकाल आखिर क्यों लगाया गया था? क्या ये देश हित में लिया गया फैसला था या फिर सत्ता बचाने की कोशिश? ये बहस आज भी जारी है। आरोप है कि आपातकाल ने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े किए थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये घटना हमें सतर्क रहने की सीख देती है। लोकतंत्र की मजबूती केवल सरकार से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक, स्वतंत्र मीडिया और मजबूत संस्थाओं से सुनिश्चित होती है। सवाल ये भी कि क्या हमने इतिहास से पर्याप्त सबक लिया या आने वाले दिनों में यही स्थिति फिर से निर्मित हो सकती है। वीएस टीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद खास मेहमान जुड़ के मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से शताब्दी पांडे जी जुड़ी हैं। शताब्दी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से वंदना राजपूत जी भी जुड़ी हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी भी हमारे साथ में चर्चा में शामिल हुए। अविनाश, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले वंदना जी, आप ही के पास में आते हैं। क्या लगता है 51 साल के बाद भी इमरजेंसी की वजह से कांग्रेस पार्टी को आज भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है? देखिए, यदि मैं बात करूं मैं कि आपातकाल उस समय जो देश की परिस्थितियों के अनुरूप और राष्ट्रपति, जो महामहिम राष्ट्रपति और तत्कालीन सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था और ये संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत तत्कालीन केंद्र सरकार ने आपातकाल लगाया गया था। और आप देखेंगे कि आप आज जो जनता है
वो 1975 में तो हम बार बार इस पर चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, सवाल होता है, जवाब देते हैं, हम लोग हमेशा जवाब देते आए हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ट्रिपल इंजन का सरकार है। आज जनता जानना चाहती है, आज देश की हर एक नागरिक जानना चाहती है कि देश की जो संवैधानिक संस्था है, उस संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। आज देश की जनता जवाब मांगती है कि भैया आपके ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन आपकी सरकार में यदि आप भारतीय जनता पार्टी के यदि विरोध में आप बात किए तो आप देशद्रोही हो गए, आपके घर में ईडी भेज दिया जाएगा। आज वर्तमान में क्या हो रहा है, जो विपक्षी दल है, छोटे छोटे जो विपक्षी दल है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और वो जबरदस्ती बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। तो वंदना जी, क्या वर्तमान में जो स्थिति है इसकी आप आपातकाल से तुलना कर सकती हैं? देखिएगा, उस समय देश के जो अनुरूप संविधान के अनुसार 1975 में आपातकाल लगाया गया था। आप सही ठहरा रही हैं आपातकाल को? 2014 के बाद देखिए, मैं आपको वही बता रही हूँ, 2014 के बाद से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। लगातार आप देख लीजिए, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पत्रकारों को भी जो स्वतंत्रता थी उसको छीन लिया गया। ठीक है शताब्दी पांडे जी, वंदना जी कह रही है कि 1975 में कहकर आपातकाल लगाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में बिना कहे आपने आपातकाल लगा दिया, अघोषित आपातकाल का आरोप लगा रही हैं। देखिए, मुझे तो कांग्रेस के जनों की बुद्धि पर तरस आता है। एक तो स्वयं असंवैधानिक कार्य करते हैं और जिस प्रकार के आपातकाल का दंश भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय बनकर रह गया है, जिस प्रकार से 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला दिन कोई नहीं है, जो इंदिरा गांधी ने किया था। जब उनके खिलाफ न्यायिक फैसला आया तो इस फैसले के से बौखला कर इंदिरा गांधी ने यह कदम उठाया था, संविधान की भावना को कुचलने का काम किया था, लोकतंत्र का गला घोंटा था। और आज वर्तमान समय में हमारी पीढ़ी को यह जानना बहुत आवश्यक है। बहुत से ऐसे युवा हैं जिनको ये मालूम नहीं है काला अध्याय क्या है, इसको हम काला दिन क्यों कहते हैं। आपातकाल देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ था, आपके लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ था, लेकिन वंदना जी तो बता रही थी कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी था, इसलिए आपातकाल लाया गया था। साथ ही आपके ऊपर भी आरोप लगा रही हैं कि अघोषित आपातकाल आपके शासन में। देखिए, ऐसे कौन सी घटना हुई थी, ऐसा कौन सा आक्रमण हुआ था, ऐसा कौन से युद्ध बंदी थे। 1 लाख हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, युवा, पत्रकार, और सबसे बड़ी बात तो प्रेस पर जो उन्होंने पाबंदी लगाई थी, प्रेस की स्वतंत्रता पर उसकी सेंसरशिप की गई थी। तो जिस प्रकार से मैं कहूंगी कि तानाशाही इंदिरा गांधी के द्वारा मचाई गई थी, संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ क्या होता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपातकाल। और उसके बाद आज संविधान की कॉपी लेकर, संविधान हाथ में लेकर संविधान की दुहाई देते हैं कांग्रेस जन, ये बहुत गलत बात है। अविनाश के पास में चलते हैं। साथ खिलवाड़ यदि किसी ने किया, वंदना जी लौटूंगा आपके पास में। ठीक है, वंदना जी जवाब देना चाहती है, वंदना जी लौटूंगा आपके पास में। अविनाश के पास में चलते हैं, उसके बाद आऊंगा आपके पास। अविनाश, जैसे ही 25 जून की तारीख नजदीक आती है, कांग्रेस पार्टी की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को एक बार फिर से उठाएगी। भले 50 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन बार बार नई पीढ़ी को भी याद दिलाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, देखिए, देश में जो आपातकाल लगा था करीब 19 महीनों तक, और उसे आज जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और निश्चित तौर पर जो उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो दर्ज हुए हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो सरकार के पास थी, इसको लेकर आपातकाल लगाया गया। लेकिन आज भी सवाल इसी बात पर है, इसी विषय पर है कि जो भी जो इंटरनल डिस्टर्बेंस थे, उसके चलते नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप लोकतंत्र को व्यवस्थित करने के लिए किसी भी संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो तमाम एजेंसीज हो, उनको आप किस परिप्रेक्ष्य पे रखते हैं, कैसे उनके साथ काम करते हैं, क्योंकि आपातकाल लगाना कोई आम बात नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपातकाल लगा तो उस समय पहले से ही तमाम विपक्षी दलों के घरों पर, उनके तमाम बड़े नेताओं के पास, जो प्रभावशाली लोग थे, उनके घरों पर जो है जो रिपोर्ट जो अभी जो सामने है उसके अनुसार यह है कि वहां पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे।
तो ये जो फैसले उस समय लिए गए थे, जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को आधार बनाया गया था, उन फैसलों पर आज भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। भले ही 51 वर्ष हो गए हों और इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही हो, लेकिन स्थितियां ये है कि जब पहले भी यदि इन स्थितियों पर आपातकाल लगाई गई थी, तो जो अभी की जो वर्तमान स्थितियां हैं, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देश में कई सारी ऐसे फैसले लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें उस विषय पर याद नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता, और आपातकाल को आज की स्थितियों से भी उसमें तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जो स्थितियां उस समय बनी थी, जो आपातकाल से जो देश में जिस तरह से नुकसान हुआ, लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगे, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा। अब सोचिए कि आपातकाल में देश की जो वास्तविक समस्या है, उन समस्याओं में देश के लोगों को मदद करने की आवश्यकता होती है, इसलिए आपातकाल लगाया जा सकता है। यदि कोई देश में आंतरिक सुरक्षा की बात है, उस समय आपातकाल लगाया जा सकता है, विशेष अधिकार होता है। लेकिन किसी संस्थान को, संवैधानिक संस्थाओं को, मीडिया को या तमाम किसी भी तरह से लोगों पर रोक टोक लगाना, उन पर प्रतिबंध लगाना, जेल में उन्हें डालना, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न उठता है। लेकिन स्थितियां आज भी वही बदलती जा रही है, समय दर समय। भले ही एक आपातकाल हम 352 धारा के तहत हम इसे देखते हैं, लेकिन कई सारी देश में ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन उन घटनाओं को अगर एक दिन तय करके उस पर एक विशेष आयोजन किए जाए, उस पर अभियान चलाया जाए, तो निश्चित तौर पर जो आज की पीढ़ी है उसको जानकारी देने जाहिर तौर पे जागरूकता की जरूरत है। वंदना जी के पास में चलते हैं, वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, क्या कांग्रेस पार्टी से गलती 1975 में हुई थी, और यदि गलती हुई तो कभी कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए सार्वजनिक तौर पे माफी क्यों नहीं मांगी? देखिए, यदि 1975 की बात करूं तो उस पर कांग्रेस ने कई बार मंथन भी किया, सरकार गिर भी गई थी। और आप देखेंगे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ 2014 के बाद से कैसे अघोषित आपातकाल लगा है। वंदना जी, आप बताइएगा 2014 के बाद में किस तरह से अघोषित आपातकाल लगा? वो नहीं बताएंगे। क्या एक गलती हुई थी कांग्रेस पार्टी से 1975 में, आप मानती हैं ये? मैं आपको मैं वही बता रही हूँ कि आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में 2-3 जो घटनाएं घटी हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि बंगाल के चुनाव की बात करूं तो बंगाल के चुनाव में आप बंगाल के चुनाव में कहां जा रही है वंदना जी? बताइए आपातकाल लगाना उचित था क्या? कैसे मैं बात नहीं रखूंगी? आप वंदना जी आप एक शिक्षाविद हैं, आप बताइए, आपको प्रश्न जो किया गया उसका उत्तर देंगी कि घुमाएंगे फिराएंगे? सुनने की क्षमता क्यों नहीं है? आप सुन तो लीजिए ना। आपको सुनने की क्षमता उचित था या नहीं? कांग्रेस की गलती थी या नहीं? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए ना। क्षमता नहीं है क्या? आप घुमा क्यों रही हैं? आप मेरा भी समय आप इसको दे दीजिए। गोल गोल घुमा क्यों रही हैं? 2000 आप देखेंगे कि जब से नरेंद्र मोदी जी पर है, तब से ये लोग अपने काम का तो हिसाब नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल जनता के पास जाकर के चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। अगर हम अपनी बात रखते जाएंगे, विपक्ष के प्रवक्ताओं का भी 2014 के बाद से आज देश का जितना विकास हुआ है, इसको आप गिनते गिनते थक जाएंगी। आज यहाँ विषय एक एक करके शताब्द जी एक बार बात पूरी कर ले वंदना जी, उसके बाद में लौटूंगा आपके पास में। वंदना जी, 2014 के बाद वाली बात पे हम कई बार जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, डिबेट में बकायदा आपको बुलाया भी जाता है। आज हम बात इमरजेंसी को लेकर के कर रहे हैं। सीधा सा सवाल है, क्या एक गलती कांग्रेस पार्टी से हुई थी? नहीं, 1975 वाला मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 1975 वाला जो आपातकालीन हुआ उस पर आपने कई बार डिबेट नहीं किया क्या? उस पर तो लगातार डिबेट हुआ। आपको तो अभी ये प्रश्न पूछना चाहिए कि 2014 के बाद से जो नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था, हर प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, तो वो मिला क्या? मध्य प्रदेश में वंदना जी, फिर तो आपसे भी पूछा जाएगा कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? मालूम है आपको गरीबी हटाओ का नारा इस देश में किसने दिया था? वादा पूरा कर दिया गया क्या? कई फिर वादों पे जाएंगे तो फिर तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। जब राज्यसभा सांसद में आप देखेंगे कि मीनाक्षी नटराजन में भारतीय जनता पार्टी ने कितना षड्यंत्र रचा। जब भारतीय जनता पार्टी वहां पे कांग्रेस के विधायक को नहीं खरीद सके, तो षड्यंत्र पूर्वक मीनाक्षी नटराजन के उसके नामांकन को रद्द कर दिया जाता है। इससे ज्यादा आपको अघोषित आपातकाल और क्या चाहिए? शताब्दी जी, आऊंगा आपके पास में, उससे पहले अविनाश के पास में चलते हैं। अविनाश, क्या मौजूदा समय की तुलना आपातकाल से की जा सकती है, और क्या यह कहना कि अभी अघोषित आपातकाल सही है?
देखिए, आज के मौजूदा समय की बात करें तो आपातकाल के नियमों में भी काफी बदलाव हो चुका है। पहले इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम से आपातकाल उसको आधार बनाकर लगाया जा सकता था, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो काफी बदल चुकी है। अभी की स्थितियों की बात करें तो इसमें युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी जब स्थिति होती है तब आपातकाल की स्थिति जो है वो देश में देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर चूंकि देश में तमाम अलग अलग तरह के बयानबाजी इसमें चल रहे हैं, देश में तमाम अलग अलग तरह के फैसले ले रहे हैं। सरकार के फैसले को कई लोग स्वागत कर रहे हैं तो कई लोग उसका विरोध कर रहे हैं। चाहे हम किसान आंदोलन की बात करें तो उस समय भी 700 किसानों के मौत के मामले सामने आए, इसमें तमाम तरह की सियासत पूरे देश में देखने को मिली। तो हर वर्ग में अलग अलग समस्याएं बनी हुई हैं और प्रत्येक वर्ग की समस्याओं को यदि देखा जाए तो उस दिन को, उस तारीख को तय करके जो है उस दिन को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर हम 51 साल पहले की यदि बात करें तो निश्चित तौर पर उस दिन को लोगों को जानने की भी आवश्यकता है और आपातकाल क्या होता है। शताब्दी जी के पास में चलते हैं। शताब्दी जी, 50 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दरमियान कितने बार चुनाव भी हुए और 1975 का जो इमरजेंसी लगाया गया था उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी उठाना पड़ा। लेकिन क्यों 50 वर्षों के बाद भी आज आप चाहती हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको भी आपातकाल के बारे में पता होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार की नियत और नीति से कांग्रेस ने ये आपातकाल लगाया और कई वर्षों पीछे ढकेल दिया, हमारी एक बहुत बड़ी पीढ़ी इस दरमियान उनके जीवन में न जाने कितने आघात हुए और हमारे विचारधारा के पूर्वजों ने जो जेल में यातनाएं सही, जो शारीरिक मानसिक यातनाएं उनको मिली और जो लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हुआ, आने वाले समय में संविधान की रक्षा को ध्यान में रखते हुए, लोकतंत्र की रक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से कोई भी विपक्षी दल जो सत्ता के विपक्ष में है इस प्रकार का कोई कदम न उठाए, आने वाले समय में इस प्रकार का काम न हो और जो सत्ता है वो तानाशाही का रूप न धारण करे। इसके लिए जरूरी है कि इस काले दिन और इस काले अध्याय को हमारी आने वाली पीढ़ी को बताया जाए, क्योंकि देखिए, न्यायपालिका, विधायिका और मैं कहूंगी तीनों हमारे जो स्तंभ हैं इनको किस प्रकार से निरंकुश बना दिया गया था और इनके ऊपर किस प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे। इस दौरान नसबंदी करवाई, जबरदस्ती करवाई जा रही थी। इस दौरान झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे। आज ये जो गरीबों के सोशल जस्टिस की मांग करते हैं राहुल गांधी जी, लेकिन सामाजिक न्याय का कितना बड़ा अन्याय का उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया था आपातकाल के दौरान। तो ये सारी हमारे आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए और देश में संविधान की रक्षा के लिए इस प्रकार का काला दिन फिर से न आए, इसकी सतर्कता हर नागरिक। ठीक है, वंदना राजपूत जी के पास में चलते हैं। वंदना जी, मुझे मालूम है कि आपातकाल पर जब चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है बचाव करना, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के दौर में जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह की बात कम से कम कांग्रेस पार्टी को करने से बचना चाहिए? आप अगर बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र के बारे में अगर ऐसी कहती तो उसके बहुत सारा रीजन है। आपको याद होगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के जो सर्वोच्च जो 4 न्यायाधीश है, 4 न्यायाधीश को मीडिया में आकर के, जनता के सामने आकर के उनको अपनी बात कहना पड़े। पहली बार ऐसा हुआ देश के इतिहास में, पहली बार। और आप तो देखेंगे कि लगातार लोकतंत्र खतरे में है ही। जो संवैधानिक संस्था का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे मैं ईडी की बात करूं, चाहे सीबीआई की बात करूं, यहां तक कि जो चुनाव आयोग है उसकी बात करूं, मैं चुनाव आयोग का भी यहां पर दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा। और लगातार हम आज जनता क्या जानना चाहती है? जनता ये जानना चाहती है भैया कि आपने जो वादा किया था आप उस वादे के बारे में बात करो। आज हमारे जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, शताब्दी जी जवाब देना चाहती हैं आपको? लोगों को रोजगार क्यों नहीं, बढ़ती महंगाई पर क्यों जवाब नहीं देते, महिलाओं की सुरक्षा पर क्यों जवाब नहीं देते, किसानों की आय की जो दोगुनी होगी बोले आप उस पर क्यों जवाब? शताब्दी जी जवाब दीजिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब आरोप किसको लगाए? और 1975 में चले जाएंगे और 1975 में ही रहेंगे। उन लोग 2026 की बात क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? विकास जितना बढ़ना है हम गढ़ रहे हैं, विकास जितना करना है हम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
कितनी बार आज गाली वैश्विक पड़ी है? पटल पर भारत कहाँ है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। महिला, किसान और युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है भारत सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपातकाल के काले सच को भी बताना होगा। आज आप न्यायाधीशों की बात कर रही है, एचआर खन्ना की बात करिए ना, जिन्होंने विपरीत निर्णय दिया था उनको सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज नहीं बनने दिया गया, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने। इलाहाबाद के फैसले के खिलाफ ठीक है वंदना जी, शताब्दी जी, आप दोनों को ही रोक रहा हूं, अविनाश के पास में चलते हैं। अविनाश, क्या भारतीय जनता पार्टी मौजूदा दौर में आपातकाल को याद दिलाकर राजनीतिक लाभ भी लेने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से आयोजन किए जा रहे हैं पूरे देश भर में? देखिए, आपातकाल को हुए 51 वर्ष हो गए हैं और इस 51 वर्षों में देखा जाए तो 2 पीढ़ियां जो है वो इस आपातकाल को पूरी तरीके से जान चुकी हैं। जब 1975 में जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो आज 50 साल का भी उम्र का हो गया होगा, जो सन 2000 में जन्म लिए होंगे वो आज 25 साल के हो गए होंगे। तो दोनों ही पीढ़ी जो है इस आपातकाल को समझ चुकी होगी। लेकिन सबसे बड़ा मेरा एक ही सवाल है, क्योंकि जब भी आपातकाल की चर्चा होती है तो मन में एक ही सवाल आता है कि क्या नागरिक स्वतंत्रता को पूरी तरीके से निजी फायदे के लिए या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर, लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करने के नाम पर क्या नागरिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाएगा? क्या मीडिया को बंद कर दिया जाएगा? क्या मीडिया पर रोक लगा दी जाएगी? क्योंकि जब भी हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं तो इस बात पर चर्चा जरूर होती है कि कोई भी सरकार के फैसले हो उस पर लोगों की प्रतिक्रिया होना, मीडिया की स्वतंत्रता होना काफी जरूरी होती है। और आज के समय में हो चाहे पहले की बात हो, लेकिन ठीक है 51 वर्ष हो चुके हैं, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी हो चुकी है। बीजेपी भी अपने नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया तो उनके लिए वो इस तरह के आयोजन करती है। लेकिन स्थिति यह है कि अभी के वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में, यानी अगर हम पिछले 12 साल की बात करें, 14 साल की बात करें, तो उन समयों पर ऐसी कौन कौन सी स्थितियां बनी कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठे? क्योंकि भ्रष्टाचार के जब आरोप लगते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं को सामने रखा जाता है, जांच होती है तो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं और जांच पर जो खुलासे होते हैं वो सबके सामने होते हैं। यदि वो जांच पर जितने भी संवैधानिक संस्था पर जो आरोप लग रहे हैं तो सरकारें तो हमेशा से बदलती आई हैं, सरकारें बदलेंगी तो जी, आज के दौर में जब सवाल उठाया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्ष में रहते हुए जांच एजेंसियों को लेकर के, मीडिया की स्वतंत्रता पर भी कई बार सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जाते हैं, तो जवाब तो आपको उस दौर का भी देना होगा जब इन तमाम चीजों का हनन किया गया था। देखिए रोहित जी, मैं आपको वही बता रही हूँ कि जिस समय ये 1975 में आपातकाल लगाया गया था, उस समय स्थिति परिस्थिति ऐसे निर्माण हो गया था जिसके कारण उसको संविधान के अनुरूप जी कौन सी स्थिति थी वो? आज वही तो पूरा देश जानना चाहता है, ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसकी वजह से आपातकाल लगाने की आवश्यकता पड़ी? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के था और तमाम ऐसे जो प्रशासनिक, कौन सा कानून व्यवस्था? जो नियंत्रण में, अचानक ऐसा देश में क्या हो गया था जिसकी वजह से रातों रात इमरजेंसी लगाना पड़ गया? देखिए, अगर आप देखेंगे कि किसी भी सरकार में आप इस तरह से विध्वंस फैलाएंगे, सब जहर घोलने के काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो विद्रोही है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। तो यही कारण था कि उस समय इस तरह की स्थिति परिस्थिति बना था। लेकिन हम तो इस पर बार बार चर्चा करते हैं और अभी वर्तमान में मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है कि जो चुने हुए सरकार होते हैं उनको गिरा दिया जाता है? ये क्या लोकतंत्र की हनन नहीं है कि जो सांसद है उनको डरा धमका करके खरीदा जाता है, बीजेपी में शामिल किया जाता है? क्या ये लोकतंत्र के हनन नहीं है जब मीनाक्षी नटराजन वहां पर राज्यसभा सांसद का नामांकन भरती है और वहां पर षड्यंत्र पूर्वक उसको रद्द कर दिया जाता है? क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है जब एक युवा रोजगार मांगता है तो उनको देशद्रोही करके उनको जेल में डाल दिया जाता है? ये क्या लोकतंत्र का हनन नहीं है कि जो किसान अपने आय की दुगुनी की बात करते हैं तो किसान को वहां पर आतंकवादी कहा जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद लगातार अघोषित आपातकाल लगा हुआ है जिसका झेलना हम सबको उसका भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, शताब्दी जी जवाब दीजिए। महिलाओं की सुरक्षा की बात करूं मैं, अब बोलने देंगी तब बोलूं मैं।
किस बोलिए। प्रकार का अघोषित आपातकाल की आप बात करती हैं? अगर अघोषित आपातकाल होता तो राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर, संविधान की दुहाई देकर प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार के बुरे शब्दों का, गंदे शब्दों का प्रयोग कर संसद में खड़े होकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का अधिकार नहीं रखते यदि आपातकाल होता तो। वास्तव में आपातकाल तो वही था जब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता था। इसलिए आपकी ये बात को मैं खारिज करती हूँ। किसी प्रकार का अघोषित आपातकाल नहीं है और इतनी वैश्विक स्तर पर अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है भारत। सारी दृष्टि से आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ रही है, आप सभी बहुत दृष्टि अच्छे से से समझ देख रही है। लीजिए, अभी सैन्य जब की दृष्टि राहुल से गांधी हो, जी आए, अभी आर्थिक राहुल दृष्टि से गांधी जी हो, आए, आज तो आपके 11वीं मंत्री क्या स्तर की बोलते हैं? अर्थव्यवस्था को चौथे स्तर पर लेकर आना, किस प्रकार के आपातकाल ठीक है, समय की कमी हो रही है। अविनाश के पास में चलते हैं। ठीक है, वंदना जी, शताब्दी जी, आप दोनों को ही रोक रहा हूं। अविनाश के पास में चलते हैं। अविनाश, 20 सेकंड में छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्या कांग्रेस पार्टी को 50 साल के बाद भी आज भी इमरजेंसी की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जब भी ऐसी कोई घटना होती है देश में, और क्योंकि हम आपातकाल की बात कर रहे हैं जिसे काला दिवस कहा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान जो है देखा गया। कांग्रेस पार्टी आज जो है पूरे देश में देखा जाए तो कई राज्यों में सत्ता से बाहर है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये एक बड़ा नुकसान है। और इसका फायदा अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को मिला कि आज नए सिरे से बीजेपी ने काम किया, और नए सिरे से काम करने के साथ साथ देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की है। कहीं ना कहीं हालांकि अब जनता को तय करना है कि क्या जनता ने कांग्रेस पार्टी को इमरजेंसी के लिए माफ कर दिया है, या आज भी जनता के जहन में वो दर्द आज भी ताजा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शताब्दी जी आपका, वंदना जी आपका, और साथ ही अविनाश आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जैसे ही 25 जून की तारीख नजदीक आती है, देश भर में एक आंदोलन चलाया जाता है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में एक माहौल बनाया जाता है, और कोशिश यही की जाती है कि देश की जनता को इमरजेंसी का वो अध्याय एक बार फिर से याद दिलाया जाए, जिसे भारतीय जनता पार्टी काला अध्याय कहती है। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है, और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर के प्रदर्शन होने वाले, और जाहिर है कि आने वाले समय में भी इसको लेकर के खूब सारी बयानबाजी और सियासत होती रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।